डुमस डे क्लॉक एक ऐसी घड़ी जिसके बारे में कहा गया है कि जिस दिन इस घड़ी में 12 बज जाएंगे तो उस दिन समझ लेना कि पूरी पृथ्वी और मानव जाति खतरे में है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी विषय को लेके और जानेंगे कि कब और क्यों इस घड़ी को बनाया गया और क्या वाकई में ही इस घड़ी के 12 बजने पर पूरी पृथ्वी और मानव जाति खतरे में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हो सिंपल हिंदी फैक्ट। दोस्तों, यह घड़ी मानवीय गतिविधियों के कारण जाने अनजाने में पृथ्वी और मानव जाति को होने वाले नुकसान को बताती है। इस घड़ी में 12 बजने का मतलब यह है कि अब दुनिया कभी भी खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों की एक टीम मानवीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए इस घड़ी के समय को आगे पीछे करती रहती है। इस घड़ी में सबसे पहली बार समय को 1947 में रात के 12 बजे से 7 मिनट पहले सेट किया गया था। 1947 से लेकर अब तक कुल 24 बार इसके टाइम में बदलाव किया गया है। 12 बजने में सबसे ज़्यादा दूरी वर्ष 1991 में 17 मिनट की और सबसे कम दूरी जनवरी 2020 में 100 सेकंड की थी। दोस्तों, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो ये सुई 12 बजने के जितने करीब होगी, समझ लेना खतरा उतना ही बड़ा है और उतना ही नज़दीक है। और जैसे जैसे ये सुई 12 बजने से दूर होती जाएगी तो समझ लेना कि खतरा कम हो गया। अब बात करते हैं इस घड़ी को क्यों बनाया गया और कैसे इसको बनाने का आइडिया मिला। दोस्तों, वर्ष 1945 में जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए तो वैज्ञानिकों को लगा कि इतने खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से इस दुनिया का खात्मा सिर्फ कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता हुई कि आने वाले समय में परमाणु बम जैसे हथियार दुनिया के हर देश के पास हो जाएंगे। इसी विनाशक विकास ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्यों ना वे एक ऐसी घड़ी बनाकर धरती के सामने मौजूद विनाश की चुनौतियों को दर्ज करें और दुनिया को इसके बारे में आगाह करें कि इंसान के कौन कौन से कार्य पृथ्वी के खात्मे का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए 15 वैज्ञानिकों ने, जिसमें वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस भी शामिल थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट रखा गया। दोस्तों, इसी संगठन ने, इसी टीम ने इस घड़ी को बनाया और उसे नाम दिया गया डुमस डे क्लॉक। और आज भी यह टीम इस घड़ी को आगे पीछे करने का काम करती है। दोस्तों, यह संगठन ऐसी मानव निर्मित गतिविधियों के बारे में चेतावनी जारी करता है जिनके कारण पृथ्वी और मानवता को खतरा पैदा हो सकता है। जब किसी परमाणु हमले या किसी और कारण से मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाता है तो यह संगठन इस डूमस डे क्लॉक की सुइयों को 12 बजे के करीब कर देता है। और जब खतरा टल जाता है या खतरे को कम करने के उपाय ढूंढ लिए जाते हैं तो इन सुइयों को दोबारा 12 बजने से कुछ मिनट दूर कर दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे उदाहरणों की जब इस घड़ी के समय को आगे पीछे किया गया था। वर्ष 1947 के बाद डूमस डे क्लॉक की सुइयां 1949 में आधी रात में सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर सेट की गई थी, क्योंकि उस वर्ष सोवियत संघ ने अपने पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। उसके बाद 1953 में जब अमेरिका ने पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया तो प्रलय का वक्त सिर्फ 2 मिनट दूर माना गया था। उसके बाद 1969 में जब परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए तो इस घड़ी की सुइयां पीछे हटाकर आधी रात से 10 मिनट की दूरी पर सेट कर दी गई। अभी 24 जनवरी 2018 को उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को देखकर परमाणु युद्ध की आशंका को देखते हुए इस घड़ी के समय को 12 बजे के 2 मिनट पहले कर दिया गया,
जिसका सीधा मतलब मानवता के विनाश का समय और करीब आना है। दोस्तों अब बात करते हैं डूमसडे क्लॉक में परिवर्तन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। नंबर 1 परमाणु युद्ध या इसकी संभावना। नंबर 2 जलवायु परिवर्तन। नंबर 3 जैव सुरक्षा। नंबर 4 जैव आतंकवाद। नंबर 5 साइबर अपराध। नंबर 6 हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई खतरे। नंबर 7 उच्च पद पर लोगों की भड़काऊ बयानबाजी। दोस्तों अभी बताए गए ये 7 मुख्य कारण हैं जिनमें बदलाव होने पर इसकी सुइयों को आगे पीछे किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डूमसडे क्लॉक मानव की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है। आगे आने वाले समय में वैज्ञानिक और मानव समाज से इस समझदारी की उम्मीद की जाती है कि वे ऐसी कोई भी गतिविधि को अंजाम न दें जो कि संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बन जाए और डूमसडे क्लॉक की सुइयां 12 बजाने को मजबूर हो जाए। तो दोस्तों ये थी डूमसडे क्लॉक से जुड़ी हुई कुछ बातें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए। जय हिंद, जय भारत।